अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। कहानी सुनो के इस सफर में हम राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानियां सुन रहे हैं। राजा विक्रम ने एक बार फिर बैताल की लाश को पीपल के पेड़ से उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में बैताल ने उन्हें दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। मंदराज नामक राज्य में दो ब्राह्मण भाई रहते थे। दोनों अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सूर्य नारायण ने उनकी ख्याति सुनकर उन्हें अपने दरबार में मंत्री नियुक्त किया। एक दिन दो व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचे। वह एक हार को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि हार उनका है। राजा सूर्य नारायण इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ रहे तो उन्होंने इसे दोनों ब्राह्मण भाइयों के सुपुर्द कर दिया। छोटे भाई ने हार और दोनों व्यक्तियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर उसने कहा, यह हार इस मोटे आदमी का है। यह सुनकर मोटा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह सत्य है, यह हार मेरा ही है। दरअसल हम आपकी मंत्री की बुद्धिमत्ता परखने आए थे। राजा ने दोनों आदमियों को उपहार देकर विदा किया। ब्राह्मण भाई लगातार अपने कौशल से राजा और प्रजा का विश्वास जीतते गए। राजा को उन पर इतना भरोसा हो गया कि दरबार में उनके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। एक दिन राजा सूर्य नारायण को उनके पड़ोसी राज्य से मित्रता का प्रस्ताव मिला। पड़ोसी राजा ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर सिंहासन भी उपहार में भेजा, जिसमें काफी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। राजा को वह सिंहासन बेहद पसंद आया। जब वह उस पर बैठने जा रहे थे तो बड़े भाई ने तुरंत कहा, महाराज, कृपया इस सिंहासन पर ना बैठे, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है। बड़े भाई की बात सुनकर दरबारी हंसने लगे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, आप एक बलशाली योद्धा हैं, भला सिंहासन आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ा भाई शांत स्वर में बोला, मैं केवल आपकी सुरक्षा चाहता हूं महाराज, कृपया मेरी बात को गंभीरता से लें। राजा ने सिंहासन का बारीकी से निरीक्षण करने का आदेश दिया। जांच के दौरान पता चला कि सिंहासन को विष में डुबोया गया था। यदि राजा उस पर बैठते तो विष उनकी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती। इस घटना से सभी को बड़े भाई की अद्भुत बुद्धिमत्ता का पता चला। राजा ने दोनों भाइयों को सम्मानित किया, लेकिन बड़े भाई को विशेष रूप से सराहा। कहानी समाप्त कर बैताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे विक्रम, अब यह बता कि दोनों भाइयों में कौन अधिक समझदार था और क्यों। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, दोनों भाई अपनी समझदारी में अद्वितीय थे। छोटे भाई ने विवादित हार का सच जानकर अपनी चतुराई दिखाई, जबकि बड़े भाई ने विषैले सिंहासन का रहस्य उजागर कर राजा की जान बचाई। लेकिन बड़ा भाई अधिक बुद्धिमान था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल सत्य की खोज की बल्कि राजा की जान भी बचाई। बैताल हंसते हुए बोला, विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया इसलिए मैं वापस चला। यह कहकर बैताल राजा के कंधे से उतरकर पीपल के पेड़ की ओर उड़ चला। राजा विक्रम ने पुनः बैताल को पकड़ने के लिए पीपल के पेड़ की ओर दौड़ लगाई। उनका दृढ़ निश्चय था कि वह तांत्रिक को दिए गए अपने वचन को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।